नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जी, चलते चलते मई का महीना भी आ गया, तो चलिए जी जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि स्कॉर्पियंस के लिए महीना कैसे रहने वाला है। तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपका लव, आपकी फाइनेंसेस, आपका जॉब बिजनेस, आपकी हेल्थ जानेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स के बारे में जानने की जरूरत होगी, और जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। तेज तरार बनना बहुत अच्छी बात है, बट जरूरत से ज्यादा शातिर बनना सही नहीं है। ऐसा होता है कई बार आपको लगता है सामने वाला बेवकूफ है, पर ऐसा होता नहीं है। जरूरत से ज्यादा चालाकी भी काम नहीं आती, ठीक है ना। बहुत मेहनत करी, ठीक है, मेहनत करी, अपने लिए करी, किसी दूसरे के लिए नहीं करी। तो ज़रूरत से ज़्यादा ये हक दिखाना कि हमने मेहनत करके सब कुछ बनाया, दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। सब दिखता है, और जो दिखता है वो दुनिया को अपने आप दिखता है। तो ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रहो, नॉर्मल रहो। ज़िंदगी में डेफिनेटली होने वाली है नई शुरुआत। हम बिजनेस की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, बिल्कुल विदेश में जाके कुछ करने का मौका मिले ज़रूर जाइए, कोशिश करिए, पानी के पास जाइए, आपकी ग्रोथ अच्छी है। आने वाला महीना आपको काफ़ी कुछ दिखा सकता है, बट सही गलत आपके हाथ में है। आपको पता है क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या गलत। पैसा आएगा लेकिन रुक रुक के आएगा, और अभी भी रुक रुक के ही आ रहा होगा। इतना ऑलरेडी है, फिर भी सोचना है। क्यों सोचना है? इतना नहीं सोचना। जो हो रहा है मूव विद द फ्लो। ज़्यादा सोच इंसान को दिक्कत दे देती है, तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको बॉडी में नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाएगी, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। वो नहीं करना है। प्रॉपर स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कहीं विदेश में जाके शांति मिलती है, तो प्लीज़ जाइए, अपने दिल दिमाग को शांत करके आइए, अपनी चीज़ों को बेटर करके आइए। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपके कई घर में कई बार होती है ना, माँ कोई सलाह देती है, बच्चे सुनते नहीं हैं। फिर नानी सलाह देती है, दादी सलाह देती है, तो बच्चे सुनते नहीं हैं आजकल के। लेकिन आपको पता है कि अगर वो बाल उन्हें ऐसे सफ़ेद नहीं करे होते, एक्सपीरियंस होता है उनकी लाइफ में, और वो शायद बच्चे के हाव भाव से परख लेते हैं कि बच्चा कितने पानी में है और वो क्या करने वाला है। तो अगर आपको कोई सलाह दे रहा है, चाहे आपकी नानी दादी या आपकी मम्मी हो, तो समझ लीजिए। और अगर बड़ी बहन भी हो और वो सलाह दे रही हो, तो सुन लीजिए। सुनने में तो नुकसान नहीं है, पर करनी तो आपने अपने मन की है। तो एक बारी ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा कि वो समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। कई बारी कुछ मुसीबत आने वाली होती है, और उनकी सही सलाह से आप बच सकते हैं। कहते हैं ना, कुदरत इशारे देती है, तो वो माँ, बहन, माजी किसी के भी रूप में आपको इशारा दे रही होगी, तो उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इस मई के महीने में कुछ ऐसा हो सकता है तो आपकी लाइफ को एकदम ट्विस्ट कर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत समय से शायद हो सकता है आप किसी घर बनाने की प्लानिंग में हो, तो आपका घर भी बन सकता है। आपके फैमिली में कुछ ऐसे 4 लोग होंगे जिनकी आपको लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी। और घर भी जब तक 4 पिलर नहीं हो नहीं बनता। 3 पिलर से घर बनता है? कभी कभी नहीं बनता। तो 4 पिलर ज़रूर आपके आसपास होंगे, चाहे आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, चाहे कोई दोस्त ही हो। लेकिन ऐसे जीवन में कोई ऐसे 4 लोग हैं जिनके होने से आपके जीवन में बहुत कुछ है, तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर नया घर बने तो घमंड मत कीजिएगा, रिस्पेक्टफुली उनको इन्वाइट कीजिएगा और चीज़ों को सही तरीके से सेलिब्रेट कीजिएगा, ठीक है। गुस्सा थोड़ा शांत करो भाई, गुस्सा शांत करो, पास्ट की चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है। कुछ खत्म करोगे तो नया आएगा। कहते हैं ना, मृत्यु के बाद ही कुछ नया होता है, तो कुछ खत्म होगा तो ही कुछ नया आएगा। और अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, अगेन फिर से मार्स का कार्ड आया है, इमोशन। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट एक्शन में इतना अग्रेशन लाने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले की आप वर्थ ही ना समझे। आप शायद एक
वर्ड का प्रयोग करते होंगे जिसे बोला जाता है औकात। वो औकात का जो वर्ड है ना, वो कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले की एक्चुअल वर्थ क्या है, उसकी एक्चुअल औकात क्या है। तो किसी ने अगर आपकी औकात दिखा दी ना किसी दिन, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। सो नेवर यूज दिस वर्ड। आपके साथ जो छोटे लोग भी है ना, कई बार वो छोटे लोग भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करते हैं। आपके घर में जो लेबर्स होती हैं, आपके घर में जो मेड्स होती हैं, जो कुक्स होती हैं, आपको पता है उनकी दुआओं से कितना कुछ मिलता है लाइफ में। एक दिन आपकी मेड छुट्टी पे चली जाए तो सबकी जिंदगी खराब हो जाती है, खाना नहीं बनता, बर्तन नहीं धुले, घर गंदा हो रहा है। लेकिन अगर वो रेगुलर आती हैं तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी होती है। तो आप उन हर छोटे इंसान की इज्जत कीजिए, ताकि उनके होने से आप हैं, आपकी वजह से वो नहीं है। इस छोटी छोटी चीज़ों को समझोगे ना, तो आपकी लाइफ में ईगो नहीं आएगी, और इस ईगो को नीचे रख दीजिए तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, चलिए जानते हैं। वैसे है तो बहुत कुछ और बताने को, लेकिन मुझे लगता है कि आपके घर में आप शायद किसी लेडी की इंसल्ट करते हैं, और वो लेडी आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी मॉम भी हो सकती है, हो सकता है आपकी वाइफ भी हो। तो आप अगर अपने आसपास अगर देखें, चाहे घर में मेड ही क्यों ना हो, किसी भी लेडी की अगर आप बेइज्जती कर रहे हैं, तो आपका शुक्र, आपका शनि, ये दो चीज़ें ना भयंकर तरीके से इफेक्टेड हो रही हैं, और मंगल आपका खराब हो रहा है। अगर आप इन चीज़ों को आज कंट्रोल करेंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, नहीं तो भगवान ना करे किसी ना किसी एक्शन से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, और आपका एक ऑपरेशन भी हो सकता है। तो अगर आप नहीं चाहते वो स्थिति अपने जीवन में लाना, तो आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो नकली चेहरा लगा के घूमते हैं ना आप, उस चेहरे के नकाब को अब हटा दीजिए। जैसे उस नकाब को हटा के अपनी असली ज़िंदगी में आएंगे ना, ज़िंदगी अलग हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान दो, थर्ड आई चक्रा पे अपने ईश्वर से जुड़ो, ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो, गुस्सा नहीं करना। दिखता है सब कुछ, और बहुत क्लियर दिखता है, समझो। चीज़ें जैसे देखोगे, सही तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, वैसे ही लाइफ में चीज़ें चलने लग जाएंगी। ठीक है, तो बड़े बुजुर्गों की और चीज़ों की कद्र समझो, उनकी वैल्यू समझो, उनकी वर्थ को समझो, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आपकी लव लाइफ की तरफ, वो भी बहुत ज़रूरी है जी, उसके बिना तो कहाँ ज़िंदगी पूरी है ना। अच्छा जी, शायद आपके अंदर इसलिए इतना गुस्सा है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कोई आपसे प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं होता, आप मौका तो दीजिए। आप पुरानी चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको भुलाने की ज़रूरत है, आप माफ़ कर दीजिए। जिन्होंने आपके साथ जो भी किया, पुराना कोई पास्ट लव था जिसने आपके साथ सही ट्रीट नहीं किया, आप उसे भूल जाइए, आप फॉरगिव कीजिए, और उससे कुछ सीखिए कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। जैसे आप इन चीज़ों को समझेंगे, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी चालू हो जाएगी। आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसा कोई कुछ सीन क्रिएट होने वाला है जब आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, और आपका जो सोलमेट है वो आपको खुद बुला रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार है, देखो कार्मिक भी होता है, ट्विन फ्लेम भी होता है, और सबसे प्यारा रिश्ता होता है वो होता है सोलमेट का, दो जिस्म एक जान। ठीक है, तो कहीं आपका एक सोलमेट है जो कहीं आपका इंतज़ार कर रहा है और जल्दी से आपके साथ आने वाला है। अगर वो आपके आसपास है, और अगर मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद आपके दिमाग में वही इंसान क्लिक होता है, आप किसी भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हैं, इट कुड बी द वन। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा के एक बार देखिए, अपने आप से भी थोड़ा प्यार कर लो, क्योंकि एंगेजमेंट तो पक्का इज ऑन द चार्ट्स। ठीक है, जल्दी से सब कुछ होने वाला है। अब फ्लर्ट करना बंद कर दो, सही तरीके से चीज़ों को देखोगे तो सही तरीके से होंगी। अनरिक्वायर्ड लव जो है ना, उसको ख़त्म कर दो, और लाइफ में जैसे ही पॉजिटिव सोचोगे वैसे ही लाइफ में होने लग जाएगा। उसके अलावा फिर भी कहीं आपको मेरी ज़रूरत लगे तो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कीजिए। नो कॉल्स, ओनली फिक्स योर अपॉइंटमेंट्स ऑन व्हाट्सएप। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और इस वीडियो को देखते रहें, और नई वीडियोस को जल्दी से फॉलो करें। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। ढेर सारा प्यार और आभार।